कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण। आपका कृष्ण दरबार में बहुत बहुत स्वागत है। मैं कृष्ण दरबार से श्रीश पांडे। सबसे पहले उन लोगों को धन्यवाद करता हूं जो इस चैनल को पसंद कर रहे हैं, सुनते हैं और प्रश्न भी पूछते हैं। हमारे पास कई प्रश्न आते हैं कि इन प्रश्नों के बारे में भी आप बनाइए, बताइए। तो समय समय पर हम सबके प्रश्नों का जवाब देंगे। कोशिश करेंगे कि आप लोग अपने जीवन में कुछ प्राप्त कर पाएँ। पिछले एपिसोड में लक्ष्मी जी के उपायों की हमने चर्चा की हुई थी। अब हम आपको एक मुख्य चीज़ बताना चाहते हैं। उपाय तो बहुत हैं, दुनिया में उपाय हैं, लेकिन उनका भरपूर फ़ायदा मिल पाता है। आपने देखा होगा, हम लोग कहते हैं कि हम बहुत पूजा करते हैं, बहुत पाठ करते हैं, उसके बाद भी हम संपूर्ण फल नहीं उठा पाते। इसका कारण क्या है? कभी सोच के देखिए। लक्ष्मी का नाश और हमारे सत्कर्मों का नाश क्यों होता है? आती हुई लक्ष्मी हजार रास्ते बना के क्यों निकल जाती है? इस बारे में सोचा कभी? आज हम उस विषय की ओर चलते हैं, क्योंकि रामचरितमानस में, रामायण में आपने देखा होगा, वो ही एक ऐसी चीज़ जब घर में प्रवेश की, जिसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे, तो स्वयं लक्ष्मी नारायण के रूप भगवान राम और सीता को भी घर से बाहर निकलना पड़ा। तो रामायण सिखाती है कि इन गलतियों को ना किया जाए। इसलिए सबसे पहले एक छोटा सा प्रसंग हम आपको सुनाते हैं। उस प्रसंग के साथ हम आगे चलेंगे और फिर आप समझिएगा कि हम गलती कहाँ करते हैं, क्यों हमारे सत्कर्मों का और लक्ष्मी का नाश होता है। एक प्रसंग के अनुसार एक राजा ने यज्ञ कराया। यज्ञ जब संपूर्ण हुआ, उसके बाद उसने भंडारा करवाया। भंडारे में सबसे पहले ब्राह्मणों को भोज दिया गया। जब ब्राह्मण भोज कर रहे थे, उसी समय राजा खुद अपने हाथों परोस रहा था, एक एक ब्राह्मण को अपने हाथों परोस रहा था। उसी समय जंगल में एक चील मरे हुए सांप को लेकर उड़ी और वह उस भंडारे के ऊपर से उड़ के चली गई। यह किसी ने नहीं देखा, यह एक जनरल घटना है। ऊपर से पक्षी निकलते हैं। जब वह निकली तो मरे हुए सांप के मुख से दो उसके विष, जहर की दो बूंदें उसके मुख से गिरी, जो जाके किसी ब्राह्मण के उस दोने में, जिसमें खीर या सब्जी या जो भी होगा, उसमें आके गिरी और वो मिल गई। उस ब्राह्मण ने जैसे ही उसको पाया तो विष का प्रभाव होने से उसी क्षण उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु होने से राजा बहुत दुखी हुआ। अरे, मैं तो एक अच्छा काम कर रहा था, ये क्या हो गया? राजा बहुत दुखी हुआ। उस यज्ञ को वहीं बंद किया गया, सब कुछ वहीं बंद किया गया। अब ऊपर धर्मराज के यहाँ चित्रगुप्त जी ने पूछा धर्मराज से कि प्रभु, यह जो केस नीचे हुआ है मृत्यु लोक पर, राजा के द्वारा किया गया इस भंडारे में, इस ब्राह्मण की जो हत्या हुई है, जो मृत्यु हुई है, यह किसके हिस्से में जाएगी? तो धर्मराज ने कहा, ये बात तो ठीक है, अब इसके लिए देखो क्या किया जाए, क्योंकि एक एक विषय पे हमें सोचना पड़ेगा, क्योंकि यह हत्या किसी ने जानबूझ के नहीं की है। तो चित्रगुप्त जी ने कहा, मेरे अनुसार यह हत्या क्या राजा के हिस्से में लिख दी जाए? तो धर्मराज ने कहा, राजा ने यज्ञ कराया, राजा ने भंडारा करवाया, राजा ने विष नहीं मिलाया, तो यह हत्या का दोषी राजा तो नहीं हो सकता। तो चित्रगुप्त जी ने कहा, फिर चील के हिस्से में लिख दें। तो धर्मराज ने कहा, चील तो वहाँ से उड़ रही थी सांप को लेते हुए, उसने भी जहर नहीं मिलाया, तो उसके दोषी चील भी नहीं हो सकती। तो सर्प के हिस्से में लिख दें। तो उन्होंने कहा, नहीं, सर्प मरा हुआ था, और मरे हुए व्यक्ति, यदि मरा हुआ कोई भी जीव से किसी की मृत्यु हो जाए तो उसमें उसका दोष नहीं होता, क्योंकि उसने उस जानबूझ के वह काम नहीं किया। तो चित्रगुप्त जी ने कहा, फिर यह हत्या किसके हिस्से में जाएगी? तो धर्मराज ने कहा, यह प्रश्न अटक गया, इसका जवाब सही नहीं मिल पा रहा है। और कहते हैं, जब किसी सवाल का जवाब ना मिले, जब किसी परेशानी का हल ना मिले, तो समय पे छोड़ देना चाहिए। तो धर्मराज ने कहा, अभी कुछ समय रुक जाओ, समय खुद जवाब देगा इसका। कुछ दिन बाद उस राज्य में कुछ साधु लोग आए, कुछ ब्राह्मण आए। तो उन्हें राजा के महल में जाना था। उनने देखा एक स्त्री घर के बाहर झाड़ू लगा रही है। तो उन ब्राह्मण और साधुओं ने कहा, हे देवी,
राजा का महल कहाँ है, उसका रास्ता किस ओर है, मुझे वहाँ जाना है। तो उस झाड़ू लगाती हुई स्त्री ने जब देखा कि ये राजा का पता पूछ रहे हैं, तो वह स्त्री कहती है, हे ब्राह्मण देव, आप कहाँ जा रहे हो? वह राजा तो ब्राह्मणों को खाने में जहर मिला के खिला देता है, मार देता है, आप कहाँ उनसे मिलने जा रहे हो? जैसे ही स्त्री ने यह बात कही, धर्मराज अपनी सीट से खड़े हो गए। उनने कहा, चित्रगुप्त जी मिल गया। तो चित्रगुप्त जी ने कहा, कौन मिल गया? उन्होंने कहा, उस हत्या का दोषी मिल गया। तो उन्होंने पूछा, कौन? उन्होंने कहा, उस हत्या जो ब्रह्म हत्या हुई थी उसका दोषी यह स्त्री है। तो चित्रगुप्त जी ने कहा, यह कैसा न्याय है? यह स्त्री कैसे हो सकती? यह स्त्री ना यज्ञ कराया, ना इसने भंडारा कराया, ना इसने जहर मिलाया। जब यह सब उस स्त्री ने किया तो उस हत्या की ये दोषी कैसे हो सकती है? तो धर्मराज ने कहा, देखिए, मृत्युलोक में हर जीव जो भी कार्य करता है वह अपने आनंद के लिए करता है। राजा को आनंद किस चीज़ में आ रहा था कि मैंने यज्ञ कराया है, अब ब्राह्मणों को भोज कराऊंगा, सारी प्रजा को भोज कराऊंगा और परम शांति उसे प्राप्त होगी। तो उसे आनंद यज्ञ और भंडारे कराने में था। चील को आनंद किस चीज़ में था कि मैं मस्त सांप को लेकर जा रहा हूँ, अपने घोंसले में बैठूंगा, मस्त खाऊंगा, वह उसमें आनंद लेता। सर्प मरा हुआ था, उसमें उसके आनंद का सवाल नहीं उठता। इस पूरी कथानाक में, इस पूरी कथा में, इस पूरी घटना में आनंद लिया उस राजा की बुराई करके इस स्त्री ने। तो कथा के अनुसार यदि हम किसी की बुराई करते हैं तो हम अपने पूरे के पूरे सत्कर्म, पूरे पुण्य कर्म हम उस व्यक्ति को दे देते हैं जिसकी हम बुराई करते हैं। इसलिए धर्मशास्त्र, हमारे पूर्वज, हमारे पुराने गुरु लोग सब कह गए कि कभी किसी की बुराई नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि हम किसी की बुराई करते हैं तो ये उंगली उस ओर उठती है, जबकि आप ध्यान से देखिएगा, एक उंगली उसकी ओर है और 3 उंगलियां खुद की ओर हैं। मैं सामने वाले से 3 गुना बुरा हूँ जब तो मुझे सामने वाले की बुराई दिखाई दे रही है। और ये अंगूठा ऊपर होता है, और अंगूठा क्या कहता है? तुम्हें किसी के कर्मों का, उसके ऊपर उंगली उठाने का कोई औचित्य तुम्हारे ऊपर नहीं आता है, क्योंकि इसका कर्मों का फल देने वाला वह ऊपर वाला है। इसलिए हमारे द्वारा आपने प्रैक्टिकल देखा होगा, जिन घरों में बुराइयां निवास करती हैं उस घर में लक्ष्मी आती है, पूजा पाठ होती है, लेकिन हमेशा कलह बनी रहती है, क्योंकि हम एक दूसरे की बुराई में ही अपना सारा समय व्यर्थ करते हैं और प्लस माइनस इज इक्वल टू 0 में हम अपने सारे सत्कर्म और लक्ष्मी को नष्ट कर देते हैं। तो हम चाहते हैं कि आप लोग कभी भी किसी की बुराई ना करें, वह उसके कर्म है और हर व्यक्ति को अपने कर्मों का फल मिलता है, चाहे वह कर्म अच्छे हों चाहे वह बुरे हों। उसकी फल के न्यायाधीश हम नहीं हैं, वह ऊपर वाला है। इसलिए आप बुराई ना करें। ये बुराई ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आदमी के जीवन में आता है। आपको शायद जानकारी दूं कि रामायण, वाल्मीकि रामायण, और रामायण को अनेक लोगों ने, अनेक साधुओं ने लिखा, अनेक कवियों ने लिखा। एक जगह हमने पढ़ा हुआ है, रावण संहिता में भी इसका वर्णन आता है कि रावण की उम्र थी 10,689 करोड़ साल। हमारे बुजुर्ग कहते हैं, पुराने पूर्वजों से हमने सुना है कि रावण ने 14 चौकड़ी शासन किया, मतलब 4 युग हैं जो ये 14 बार निकल गए थे। तो यदि इस गणना को लिया जाए तो इसकी उम्र इतनी होती है। तो एक व्यक्ति की उम्र इतनी कैसे हो गई? फिर आ गया वही सब्जेक्ट, मुख्य बुराई। क्योंकि रावण से 33 कोटि के देवता, देव, दानव, धनुज, किन्नर, गंधर्व, समस्त मनुष्य प्रजाति, समस्त जीव इतने त्रसित हो गए थे कि वह 24 घंटे भगवान से कहते थे, ये मर जाए, ये मर जाए, ये मर जाए। तो यह जो भी पुण्य कर्म करते थे वह सब अपने पुण्य कर्म उस रावण को दे दिया करते थे, जिससे उसकी आयु बढ़ती गई और उसका आतंक बढ़ता गया और इन सब के पुण्य नष्ट होते गए। आप भी यदि प्रैक्टिकल कर लेना, आप देखते हो कि आप जिसकी बुराई करते हो वह आपसे आगे बढ़ता चला जाता है और आपका डाउनफॉल हो जाता है। इसलिए आपसे विनम्र निवेदन है, कभी किसी की कमी ना निकालें, कभी किसी की बुराई ना करें।
क्योंकि ईश्वर ने सबको अपने अपने बुद्धि विवेक द्वारा जीवन दिया है और वह अपने अनुसार जीवन जीता है। अब पिछले एपिसोड में जो हमने एक मंत्र बताया हुआ था आपको लक्ष्मी जी का, ओम श्रीम ह्रीम क्लीम एम कमलावासन्यै नमः। नमः इसलिए बताया हमने आपको कि क्योंकि पहले आवाहन होता है, पहले बुलाया जाता है। लोग अब डायरेक्ट फल तोड़ने के लिए चलते हैं। एक हफ्ते कम से कम आप लोग इस मंत्र का जाप करें, फिर जब एक हफ्ते व्यतीत हो जाएं उसके बाद फिर नमः की जगह आपको स्वाहा लगाना है। स्वाहा लगते ही आपको लक्ष्मी की प्राप्ति चालू हो जाएगी। ओम श्रीम ह्रीम क्लीम एम कमलावासन्यै स्वाहा। फिर एक माला प्रतिदिन करें और भगवान की कृपा से आप देखेंगे कि यह आपके साथ चमत्कार होने लगा है और आपके ऊपर लक्ष्मी जी की कृपा होने लगी है। और किसी की बुराई ना करें। बस एक छोटा सा प्रसंग और आपको इस बुराई के बारे में बता दें। एक ब्राह्मण देव भगवान की कथा किया करते थे और कथा करते 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 काफ़ी फेमस हो गए। उनके चरणों को छूने के लिए जब वह कथा करके स्टेज पर उठते तो पूरी भीड़ उनके चरणों को छूने के लिए दौड़ा करते थे। वहीं भीड़ में एक दिन एक वैश्या पहुंची। वो जैसे ही ब्राह्मण देव के जो भगवान की कथा करते थे सुनाते थे लोगों को, चरण छूने को हुई तो ब्राह्मण देव ने हटाया, आई क्या कर रही है तुम वैश्या, तू मुझे मत छू, मैं अपवित्र हो जाऊंगा, मत छू। तो वह दूर से प्रणाम करके चली गई। इत्तेफाक से एक बार यह हुआ कि उन्हीं ब्राह्मण देव के घर के सामने उस वैश्या ने एक नया घर खरीद लिया। अब ब्राह्मण को क्रोध आया, लेकिन अब कुछ नहीं कर सकते थे। वो रोज़ देखते थे कि ये क्या करती है, किसके कर्म खराब हैं। वह प्रतिदिन जब ब्राह्मण सुबह उठ के कथा के लिए जाते थे, मंदिर जाते थे, तो उनके पैरों से जो धूल पे निशान बनते थे वह वैश्या उनको अपने माथे पे लगा लिया करते थे। यह चलता रहता था। कुछ समय यह व्यतीत होते होते वह ब्राह्मण क्या करते थे, वह देखते थे कि इस वैश्या के यहाँ कितने लोग आते हैं। तो जितने लोग आते थे वह उतने कंकड़ इकट्ठे करते रहते थे। आज 1, 10, 20, 50 ऐसे कंकड़ इकट्ठे करते रहते। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। समय बदलने के बाद वृद्धावस्था को प्राप्त हुए। जब वह वृद्धावस्था को प्राप्त हुए तो उन्होंने देखा कि अंतिम समय इन ब्राह्मण देव का और सामने वाले मकान में अंतिम समय उस वैश्य का। अब इनने धीरे धीरे पत्थरों बहुत बड़ी चट्टान बना ली, कंकड़ इकट्ठे करते करते, क्योंकि रोज उसके बुरे कर्मों को यह देखा करते थे। अब यह बाहर लेटे हुए हैं, अंतिम समय है ब्राह्मण देव का। यह देखते हैं कि आकाश मार्ग से एक दिव्य विमान आ रहा है। तो ब्राह्मण ने कहा कि पूरी जिंदगी हमने भगवान की कथा और भगवान का प्रचार किया है, इसलिए यह विमान मेरे लिए आ रहा है। और वह उस विमान की प्रतीक्षा करते रहे। वह विमान आया, इनके मकान के ऊपर आया और यह अपनी जो लेटे हुए थे खटिया पे उससे खड़े हुए। और जैसे ही विमान पर बैठने को हुए तो जो विमान पे देवता बैठे हुए थे उन्होंने कहा कि ब्राह्मण देव वैश्या का घर कहाँ है? तो उन्होंने कहा वो तो सामने है। कहले आप तो मुझे लेने आए? कहले आपको नहीं लेने आए, हम उस वैश्या को लेने आए। तो ब्राह्मण अचंभित हुए, कहले उसको क्यों लेने आए? उसने तो जीवन में कोई अच्छा कर्म नहीं किया, ना उसने कोई कथा प्रचार की, ना भगवान के नाम का प्रचार किया, उसने तो हमेशा बुरे कर्म किए। तो देवता कहने लगे ब्राह्मण देव, उसने सारी जिंदगी कर्म खराब किए, परंतु वह एक कर्म करती थी, आपके चरणों को जहाँ से आप निकलते थे उन चरण धूलि को अपने माथे पे लगा लेती थी। तो भगवान की जो भक्ति करता है, उस भक्त के जो चरण धूलि को अपने माथे पे लगा लेता है, वह स्वर्ग का अधिकारी हो जाता है बिना कर्म किए। और आप सतमार्ग पर चलते चलते हमेशा उसकी बुराई देखते रहे, उसकी अच्छाई नहीं देखी, और आप कंकड़ कंकड़ जोड़ते रहे उसकी बुराइयों के, कि उसका तो पहाड़ इकट्ठा हो गया। तो आपने जो भी सत्कर्म अच्छे कर्म किए थे वह सब आपने उस वैश्य को दे दिए, इसलिए वह अब स्वर्ग की अधिकारी होती है। और ब्राह्मण देखते हैं कि वह विमान वहाँ पहुँचता है और वैश्या उसमें बैठती है
और आसमानी मार्ग से सीधा स्वर्ग को पहुंच जाती है। इसलिए कहा जाता है कि जीवन भर हमने भरा और लास्ट रह गए खाली, और जो खाली था उसके खालीपन को हम देखते रहे, वह भर गया और हम फिर रह गए खाली। इसलिए आप सबसे निवेदन है, कभी किसी की कमी ना देखें, उसकी अच्छाई देखें और हमेशा अच्छे कर्मों को करें। कभी किसी की बुराई मत देखें, इस बुराई रूपी राक्षस को अपने पास मत आने दें। हर आदमी अपने कर्मों का लेखा जोखा आता है और वह भोगता है। इसलिए आज मैं कथा को यहीं समाप्त करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप इस चीज़ के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे और इन सत वचनों को आप सब लोगों तक पहुँचाएँ, सब लोगों तक पहुँचे, इस ज्ञान को सब लोगों तक पहुँचाएँ, जिससे जितने लोग बच सकें इस बुराई रूपी महामारी से उतना अच्छा है। जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ